तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक परंपरा ऐसी भी। भाग 1। बाबू साहब, म्हारे को ये विवाह को नहीं करना, म्हारे को और पढ़ना है। तन्वी ये कहते हुए रोती जा रही थी। थारा दिमाग फिर गया है के छोरी, जो ऐसी शुभ घड़ी पर ऐसी अशुभ बातें कर रही है? अरे ये सब हम थारे भले के खातिर ही तो कर रहे हैं। उस घर में राज करेगी तू, रानी बनकर रहेगी, और साथ में ही थारे भाई नवीन का भी विवाह हो जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। तो उसकी बहन है या दुश्मन, जो ये बात थारी समझ में को नहीं आवे? तन्वी के पिता सुभाष ने गुस्से में आंखें दिखाते हुए तन्वी की तरफ देखकर कहा। फिर पास में ही तन्वी की माँ खड़ी थी, उसकी तरफ देखते हुए सुभाष ने गुस्से में कहा, अब भूत बनकर ही खड़ी रहेगी या छोरी को तैयार भी करेगी? कछु देर में बे लोग आते होंगे, जल्दी से छोरी को तैयार कर आंगन में लिया। वहीं पर आपस में इन दोनों बहन भाइयों का उन लोगों से रिश्ता तय कर दिया जाएगा। और हाँ, अगर कोई भी भूल हुई ना तो थारी छोरी के साथ साथ थारा भी गला दबाकर प्राण ले लूंगा, समझी तू? ये कहकर सुभाष गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। अपने पिता के बाहर जाते ही तन्वी अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर रोते हुए बोली, माँ, बाबू सा को समझा दो ना कि म्हारे को विवाह ना करना, म्हारे को विवाह से डर लागत है, म्हारे को भी पढ़ना है, कुछ बनना है। माँ, हमारी मैडम कहवत है कि पढ़ लिख कर इंसान काफ़ी आगे बढ़ जाए है, तो माँ म्हारे को भी पढ़ना है। माँ तुम कुछ बोलो ना माँ, म्हारे को ये विवाह ना करना। माँ, निशा जीजी का भी तो हम सब ने विवाह किया था, क्या हुआ? जीजी हम सबको छोड़कर चली गई माँ। अगर जीजी भी पढ़ी होती तो वो भी आज हमारे साथ होती। हमारी मैडम कहवत रही थी कि कम उम्र में विवाह होने से जान को खतरा हो है। माँ, हमारी भी जान को तुम खतरे में डालबा चाहो हो? तन्वी रोते हुए कह रही थी। निशा का नाम सुनकर तन्वी की माँ को जैसे एक झटका सा लग गया था। वह थम से जमीन पर बैठ गई। उसके सामने अपनी बड़ी बेटी निशा का चेहरा घूमने लगा। बार बार उसके कही आखिरी शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, जैसे उसके उस समय कहे शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे हो। जैसे वो कह रही हो, माँ, म्हारे को मरने का दुख ना है, म्हारे को तो खुशी है कि मैं इस नरक से मुक्त हो रही हूँ। माँ, म्हारे जाने के बाद दुखी ना होना, थारी बेटी या नरक से मुक्त होकर भगवान के घर जा रही है, जहाँ वो सुखी रहेगी माँ, लेकिन तन्वी के साथ म्हारी तरह ना होने देना। ये कहते हुए निशा ने अपनी आखिरी सांस ले ली थी और उसके शब्द जैसे गले में ही अटक गए थे। अपनी बेटी को अपने ही हाथों में दम तोड़ते देखकर उसकी माँ चीख कर रो पड़ी। उसे रोते देखकर तन्वी ने हाथ पकड़ उसे झिंझोड़ते हुए कहा, माँ। तन्वी के झिंझोड़ने से और उसके शब्द कानों में पड़ने से तन्वी की माँ अपने अतीत से वर्तमान में आई और हड़बड़ाकर उसने अपनी मासूम 13 साल की तन्वी की तरफ देखा और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी माँ की चीख सुनकर नवीन दौड़ते हुए कमरे में आया और अपनी माँ को तन्वी के गले लगकर रोते देखकर बोला, क्या हुआ माँ, तुम इतनी जोर से चीखी? यह सुनकर उसकी माँ खड़ी हुई और दौड़कर नवीन का हाथ अपने हाथों में ले लिया और हड़बड़ाकर बोली, नवीन बेटा, थारा बापू तो हमारी एक भी ना सुनता, तू ही इस रिश्ते के लिए मना कर दे। देख बेटा, तन्वी थारी छोटी बहन है और अभी बाकी उम्र भी कितनी कम है, इतनी सी उम्र में उसका विवाह करना ठीक होगा? बेटा, थारा बाबू सा तो एक ही जिद पर अड़े हुए हैं, थारा और तन्वी का उन लोगों के साथ रिश्ता करने में, लेकिन बेटा तू इस विवाह के लिए मना ही कर दे। ये सुनकर नवीन गुस्से में बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो, थारे को पता है? अरे थम हमारा घर बसने से पहले ही उजाड़ना चाहो हो का? बाबू सा जो कर रही हैं वो इस तन्वी और हमारी भलाई के खातिर, इस घर की भलाई के खातिर ही तो कर रही हैं। ये सुनकर उसकी माँ बोली, देख बेटा, मैं थारा बुरा ना चाहूँ हूँ, थारी माँ हूँ, लेकिन बेटा तन्वी भी हमारी बेटी है और थारी बहन है। अभी उसकी उम्र ही कितनी सी है, 13 बरस की पूरी ही, थारे से तो पूरे 11 साल छोटी है। इतनी सी उम्र में उसका विवाह होना ठीक ना है। ये सुनकर नवीन गुस्से में बोला, काय को ठीक ना है माँ? बड़े भाई सा दीपक भाई सा के विवाह के बदले भी तो तुम लोगों ने निशा का विवाह किया था, तो हमारे विवाह के बदले में तन्वी का विवाह काहे नहीं? या तो बचपन में ही बाबू सा ने तय कर दिया था।
निशा के बदले दीपक भाई सा का तो घर बस गया और वह हमारे से अलग रहने लगा। तो तुम ये चाहो हो कि मैं जिंदगी भर कुंवारा ही तुम लोगों की सेवा चाकरी करता रहूं, हमारा कोई घर ना बसे? माँ, अगर इस तन्वी का विवाह नहीं हुआ तो हमारा विवाह कैसे होगा? और हमारे लिए मासा ये कोई बड़ी बात ना है। सदियों से परंपरा चली आ रही है और आज तक किसी को भी ऐतराज ना हुआ। तो आपको काहे को ऐतराज है माँ? ये सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, पहले थारे बाबोसा ने अपनी जिद में आकर दीपक के साथे निशा का विवाह भी इतनी सी उम्र में ही कर दिया था। तो उसका परिणाम क्या हुआ? हमारी निशा सबको छोड़कर चली गई। अगर उस दिन वो विवाह ना हुआ होता तो शायद आज हमारी बेटी जिंदा होती। ये कहते हुए तन्वी की माँ फूट फूट कर रो पड़ी। तब नवीन बोला, माँ, हमारे को कुछ ना सुनना, ये विवाह होगा और हर हाल में होगा। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। तन्वी और उसकी माँ उसे वहाँ से जाते हुए देखती रही। नवीन ने सारी बात जाकर अपने बाबूसा को इसीलिए बता दी कि कहीं तन्वी और माँ बाद में कोई परेशानी पैदा न कर दे। नवीन की बात सुनकर तन्वी के बाबूसा का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और वह पैर पटकते हुए तन्वी और उसकी माँ के कमरे में आया। उसको गुस्से में देखकर उसकी माँ कुछ बोलती उससे पहले ही तन्वी के बाबूसा ने 3-4 थप्पड़ तन्वी की माँ के गाल पर जड़ दिए, जिनकी वजह से तन्वी की माँ के होठ में से खून रिसने लगा। ये देखकर तन्वी काफी घबरा गई। तब तन्वी के बाबूसा बोला, समझाया था ना हमारे को कि ऐसी अशुभ बातें ना कर, लेकिन थारी समझ में ना आवे है। ये कहकर उसने तन्वी की माँ के बाल पकड़ लिए। तब तन्वी दौड़कर अपने बाबूसा के आगे हाथ जोड़कर बोली, बाबूसा, माँ को छोड़ दो। तुम जैसा म्हारे से कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। कभी भी कोई शब्द भी ना बोलूँगी। माँ को छोड़ दो। ये कहकर वो रोने लग गई। तब तन्वी के बाबूसा ने एक झटके से तन्वी की माँ के बाल छोड़ दिए और तन्वी की तरफ गुस्से में देखते हुआ बोला, देख छोरी, अभी तो थारी माँ का ही ऐसा हाल किया है। कान खोलकर सुन ले छोरी, जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो थारी माँ के साथ थारी भी जान ले लूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा। ये कहकर वो गुस्से में चले गए। तन्वी की माँ रोती रही। तब तन्वी ने जाकर उसके आंसू पोंछे और बोली, ना माँ, ना रो। माँ, बाबूसा जैसे कहवे हैं मैं वैसा ही करूंगी। म्हारे को ना पता था कि बाबूसा हमारी वजह से थारे साथ मारपीट करेंगे। माँ, मैं थारे को दुखी ना देख सकूं हूँ, कभी नहीं। ये कहकर वो रोने लग गई और अपनी माँ के गले लग गई। ना चाहते हुए भी तन्वी की माँ ने तन्वी को अच्छे से तैयार किया। कुछ ही देर में मेहमान भी आ गए थे। जब तन्वी के बाबूसा ने आवाज़ दी तो तन्वी की माँ ने कांपते हुए हाथों से तन्वी को पकड़ा और पहले रसोई में ले जाकर कुछ फल और मिठाइयाँ अपने हाथ में और कुछ तन्वी के हाथ में देकर उसे बाहर आंगन में लाई। परंपरा के अनुसार तन्वी की माँ और तन्वी दोनों ने ही घूंघट कर रखा था, क्योंकि जो लोग सामने बैठे हुए थे वो तन्वी के होने वाले ससुराल के थे। वहीं सामने ही एक औरत और एक लड़की घूंघट करके खड़ी हुई थी। जिस लड़की के साथ नवीन के विवाह की बात चल रही थी वही लड़की थी, और जो औरत बैठी है वो उस लड़की की माँ है। चाय नाश्ता वहाँ रखकर तन्वी की माँ उस लड़की को और उस औरत को अपने साथ अंदर ले आई। कुछ बातचीत हुई। फिर परंपरा के अनुसार वो लड़की जिसका नाम पायल था उसके साथ नवीन का रिश्ता, और वो लड़का जिसका नाम रमेश था उसके साथ तन्वी का रिश्ता तय कर दिया गया। रमेश रिश्ते में पायल का चचेरा भाई था। तन्वी की माँ ने जब घूंघट की ओर से उस लड़के को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो लड़का उम्र में तन्वी के बाबूसा से थोड़ा बहुत ही छोटा था। ये देखकर तन्वी की माँ रोने के सिवा अब कर भी क्या सकती थी। इन सब से तन्वी के बाल मन पर गहरी ठेस पहुंची थी। उस बेचारी को तो विवाह का सही अर्थ भी मालूम नहीं था। वो तो बस अपने बाबूसा के डर से कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और जैसा उसके बाबूसा चाहते थे वैसा ही वो कर रही थी। शाम को आपस में रिश्ता मंगनी हो जाने के बाद और पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख भी निकलवा ली गई। शादी का मुहूर्त 15 दिन बाद का था। मेहमानों के चले जाने के बाद तन्वी के बाबूसा और नवीन बड़े खुश थे। रात को सोते समय तन्वी की माँ ने हिम्मत जुटाकर तन्वी के बाबूसा से कहा, अजी एक बार और सोचो, वो छोरा हमारी तन्वी से घना बड़ा है।
थारी उम्र से थोड़ा बहुत ही छोटा है। क्या इतनी उम्र के छोरे के साथ हमारी तन्वी को बिहाना ठीक रहेगा? ये सुनकर तन्वी के बाबू साहब फिर गुस्से में बोले, म्हारे को लगता है थारा शरीर मार मांगे है, तभी बार बार ऐसी बातें कर रही है। अरे मर्द की भी कोई उम्र देखी जाती है, उसकी शान और उसका घर बार देखा जाता है। और अब म्हारा ज्यादा दिमाग ना खराब कर, म्हारे को सोने दे, तड़के उठकर म्हारे को विवाह की तैयारियां जो करनी है। ये कहकर तन्वी के बाबू साहब करवट लेकर सो गई। वही तन्वी की माँ सारी रात आंसू बहाती रही और अपने अतीत में खो गई। वो भी तो मात्र 11 साल की थी जब उसका भी अदला बदली में विवाह किया गया था और वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, अपनी उम्र से 12 साल बड़े आदमी की बीवी बनकर। उस समय उसे तो शादी विवाह क्या होता है इसका अर्थ भी मालूम नहीं था। 11 साल की उम्र में विवाह और 2 साल बाद गोना। मात्र 13 साल की उम्र में ससुराल की जिम्मेदारियां उसे संभालनी ही पड़ी। घर का कामकाज तो अच्छे से आता नहीं था, इसीलिए ना जाने कितनी बार सास की मार और डांट खानी पड़ी थी। सुभाष भी गुस्से में उसके साथ मारपीट कर देता था। वो रोती रहती, उसका बाल मन कुछ समझ नहीं पाता था। धीरे धीरे वो गुमसुम सी रहने लगी और आखिर में उसने आंसू बहाना भी छोड़ दिया। 15 साल की होते होते वो एक बेटे की माँ बन गई थी, जिसका नाम दीपक रखा गया। दीपक अभी 1 साल का नहीं हुआ था कि वो दूसरे बच्चे की माँ बन गई, लेकिन वो बच्चा जीवित नहीं बचा। इसी तरह 3 बच्चों की मौत हो गई और जब दीपक 4 साल का था तब नवीन का जन्म हुआ। लगातार हर साल बच्चों के जन्म से वो काफी कमजोर हो गई थी, क्योंकि एक तो उसकी उम्र इतनी कम थी, दूसरा खान पान भी उसे ठीक से नहीं मिला था और घर का सारा काम, ऊपर से सास ससुर पति सबके ताने आदि उसे सुनने पड़ते थे। 2 बच्चों को संभालने के साथ साथ घर का काम काज भी उसे ही देखना पड़ता था। वो काफी कमजोर हो गई थी। इस वजह से लगभग दोनों बच्चों के जन्म के 5 साल बाद तक जब वे फिर से बच्चा पैदा ना कर सकी, तब उसे सबके ताने सुनने पड़ते, क्योंकि अब सभी घर वालों को बेटे की चाह ना होकर बेटी की चाह थी। क्योंकि उन्हें चिंता थी इस बात की कि कल को दोनों बेटों का रिश्ता करने में अगर कोई अड़चन आई तो उनके तो बेटी भी नहीं है कि उनके साथे उनका घर बसा सके। तन्वी की माँ को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता था, लेकिन सबके डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती थी। उसका मन करता कि वो चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहे कि अब और इतनी ताकत नहीं बची है उसमें कि वो और बच्चे पैदा कर सके, लेकिन आखिर उसकी सुनने वाला कौन था। उसकी सास बार बार उसे ताने देती, कहती, अरे गांव में ऐसा कौन सा घर है जहां अदला बदली के बगैर रिश्ता हुआ हो। हम कोई बड़े राजा महाराजा या जमींदार तो है नहीं कि कोई भी हमारे बेटों से अपनी बेटी ब्याह करके दे जाएगा। म्हारे को तो चिंता है कि अगर थारी बेटी पैदा ना हुई तो क्या होगा। और आखिरकार नवीन के 6 साल के होने के बाद वो गर्भवती हुई तो सबको एक उम्मीद जगी और आखिरकार सबकी उम्मीद के तहत एक बेटी का जन्म हुआ। घर में खुशी का माहौल था, इसीलिए नहीं कि घर में बेटी पैदा हुई है, इसीलिए कि उनके घर उनके बेटे के वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटी पैदा हुई है, जिसके बदले में एक बहू ला सकते हैं। लेकिन अभी भी सबका मन नहीं भरा था। अब उन्हें दूसरे बेटे नवीन की चिंता थी। अब तन्वी की माँ बीमार भी रहने लगी थी, लेकिन कोई भी उसकी हालत समझने वाला नहीं था और उसकी बड़ी बेटी का नाम निशा रखा गया था। निशा 4 साल की थी तभी तन्वी का जन्म हुआ। तन्वी के जन्म से सबने चैन की सांस ली और बचपन में ही ये तय कर दिया गया कि दीपक के साथे निशा का और नवीन के साथे तन्वी का विवाह किया जाएगा, यानी दीपक के बदले निशा और नवीन के बदले तन्वी का विवाह किया जाएगा। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और एक एक करके उसके सास ससुर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब तन्वी की माँ अपने बच्चों और अपने पति के साथ रह गई थी। वो अपने पति के साथ अपने खेतों में काम करके जैसे तैसे अपने बच्चों का निर्वाह कर रही थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। जब दीपक 20 साल का था और निशा मात्र 9 साल की थी, तब सुभाष के पास एक रिश्ता आया। सुभाष ने इस अदला बदली के रिश्ते को स्वीकार कर लिया और बिना लड़के लड़की देखे रिश्ता तय कर दिया। ये सब देखकर निशा की माँ खूब रोई, गिड़गिड़ाई।
सुभाष के आगे कि निशा अभी नादान है, मात्र 9 साल की है। लेकिन सुभाष पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसे तो बस अपने बेटे के घर बसाने की ज्यादा चिंता थी। सुभाष समझने की बजाय निशा की माँ को ही धमकाने लगा। आखिरकार निशा की माँ ने चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि चुप रहना शायद उसकी मजबूरी थी। वो करती तो क्या करती, अपने पति के खिलाफ जाकर अगर कुछ करती तो ये समाज उसे समाज विरोधी मानता। सीने पर पत्थर रखकर आखिर उसने जो सब कुछ हो रहा था उसे होने दिया। जब उसने दुल्हन बनी निशा की तरफ देखा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि खेलने कूदने और गुड्डे गुड़ियों का विवाह कराने की उम्र में निशा खुद दुल्हन बनी बैठी है। निशा को तो अपने विवाह गुड्डा गुड़ियों का खेल लग रहा था। उसे क्या पता कि आखिर में विवाह क्या होता है। उसे तो बस ये पता था कि विवाह में नए कपड़े पहनने को मिलते हैं और खाने को तरह तरह के पकवान मिलते हैं। जब निशा की मां ने दूल्हे को देखा तो उसके होश उड़ गए। दूल्हा लगभग 23 साल का था, निशा मात्र 9 साल की और 23 साल का दूल्हा। ये देखकर वो अपनी दुल्हन बनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार निशा और दीपक दोनों भाई बहनों का विवाह हो गया और निशा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। वहीं समीरा दीपक की बीवी बनकर आ गई। समीरा तो निशा के मुकाबले बड़ी थी, उसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास थी, इसीलिए दीपक और उसकी उम्र में ज्यादा फासला नहीं था। निशा की माँ चाहती थी वो अपनी बेटी को कुछ साल तक ससुराल ना भेजे, जब तक वो समझदार ना हो जाए। लेकिन ससुराल वालों की जिद की वजह से और सुभाष के कहने पर निशा की माँ को ना चाहते हुए भी निशा का गोना कर ससुराल भेजना पड़ा। अपने ससुराल में 10 दिन रुकने के बाद जब निशा अपनी माँ के पास आई तो उसकी हालत देखकर उसकी माँ का कलेजा मुंह को आ गया था और वो दौड़कर अपनी बेटी के गले लग गई। अपनी माँ के गले लगकर निशा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत उसका सारा दर्द बयां कर रही थी। जब निशा अपने मायके अपने घर आई तो समीरा अपने मायके चली गई। 10 दिन बाद फिर से निशा को अपने ससुराल से बुलावा आ गया। इन 10 दिनों में निशा बिना किसी सहारे के ठीक से उठ भी नहीं पाती थी। उसकी हालत काफी दयनीय थी। ना चाहते हुए भी निशा की माँ को अपनी बेटी को ससुराल भेजना पड़ा। निशा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि बाबू साहब म्हारे को वापस ना जाना, म्हारे को वहाँ डर लगता है। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ तो सब कुछ सुनकर भी चुपचाप पल्लू की ओट में आंसू बहाती रही। शुरुआत में निशा कभी महीने तो कभी 1.5 महीने में आ जाया करती, लेकिन धीरे धीरे उसके ससुराल वालों ने उसे मायके भेजना बंद कर दिया। अब वो 6 महीने में मुश्किल से 1 या 2 दिन के लिए ही अपने मायके आती। हमेशा नटखट शरारती खेलने कूदने वाली निशा अब गुमसुम सी और उदास रहने लगी। उसकी माँ उसे बार बार पूछती, लेकिन वो शायद कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी। इतनी सी उम्र में ही जैसे उसे उम्र से पहले ही समझदार और सहनशील बना दिया था। जहाँ वो अपने ससुराल में घुट घुट के जी रही थी, वहीं उसकी माँ उसकी ही याद में घुट घुट कर जी रही थी। अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही दीपक अपनी बीवी को लेकर सबसे अलग रहने लगा था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और 16 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते निशा के कई बच्चों का गर्भपात हो चुका था। शायद उम्र कम होने की वजह से बार बार उसका गर्भपात हो जाता था, लेकिन उसके सुनने वाला कोई नहीं था। ससुराल का सारा काम, ऊपर से शराबी पति की मारपीट, सास ससुर के ताने और इतनी कम उम्र में बार बार गर्भपात होने की वजह से निशा बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गई थी। एक दिन जब निशा की माँ खेत पर जाने के लिए सबके लिए जल्दी से घर पर भोजन बना रही थी, तभी अचानक सुभाष दौड़ते हुए आया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर निशा की माँ घबरा गई और बोली, अजी क्या हुआ, इतना घबरा काहे रहे हो? सुभाष ने उसे जो बताया उसे सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। आखिरकार ऐसा क्या बताया सुभाष ने कि निशा की माँ के होश उड़ गए? ये जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।